गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। हैप्पी शिवरात्रि आप लोगों को भी तहे दिल से हैप्पी महाशिवरात्रि। ये देखिए, इस समय सुबह के 4 बज रहे थे। मैं बाल धुल के नहा के आ गई और इस समय आगे मैं सबसे पहले पंजीरी बनाई। आटा भूंजी और चावल पंजीरी मैंने बना लिया है। उसके बाद ये बनाना शुरू कर दिया है रोट, पूड़ी और हलवा। ये भी मैं चढ़ाती हूँ, तो पूड़ी हलवा ये बनाने लगी। अभी मैं नहा के सीधे आई, कपड़ा ऐसे ही सूट सलवार पहन के आगे मैं सोची जल्दी से बना लूँ, पूरा काम कर लूँ। जानते हैं, जैसे साड़ी नई, इसमें ही मैं हर पूजा में साड़ी नई पहनती हूँ, तो नई साड़ी जानते हैं थोड़ा सा देर होता है। ये देखिए, मैं पंजड़ी इतना बना के रख दी थी, पूड़ी हलवा भी बना ली। अब इसीलिए पूरा काम करके उसके बाद फिर से तब साड़ी पहन के तब और जो काम है पूजा वाला, पूजा की तैयारी करूँगी। ये देखिए, मैं साड़ी पहन के, ये मेरा फाइनल लुक है। ये देखिए, अभी मैं ये नई साड़ी बस 2 दिन पहले लाई, पूरा तुरंत ब्लाउज अपने से बनाई, सब कुछ अपने से करके ये मैं एकदम रेडी हो गई। ये पूरा चीज़ नया है, ये चूड़ा नया है और गले का सेट नया है। सब कुछ यहाँ जो जितना मैं पहनी हूँ सब कुछ नया है। पहन के उसके बाद अब आ गई किचन में, जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी। इस जो ये डब्बे हैं, ये टिफ़िन है, इसमें अलग अलग, क्योंकि मुझे 2-3 जगह मैं निशान चढ़ाती हूँ ना, तो अलग अलग सब जगह रोट इसमें भर लूँगी, तो सही सही रहता है। सब अलग अलग पूड़ी हलवा सब में भर के रख लूँगी। और जो यहाँ पूजा के कमरे में चढ़ाऊँगी, जो घर के मंदिर में चढ़ाऊँगी, यहाँ का अलग, और जो बाहर भोले बाबा को चढ़ाऊँगी यहाँ वहाँ का अलग। और 2 जगह और मैं निशान चढ़ाती हूँ हमेशा। हर शिवरात्रि में मैं ये ज़रूर करती हूँ। जबकि क्योंकि मेरे ससुर जब थे ना, ससुर जी वो भी करते थे महाशिवरात्रि पे, घर के मंदिर में निशान चढ़ाते थे। तब हम लोग अब घर से बाहर आ गए हैं, नया घर बनवा लिए हैं। पहले उसी घर में वहीं मंदिर था और कुआं था, और वहीं मेरी शादी वहीं से हुई है। ये घर नया अभी बना है, तो फिर पर हम लोग वो परंपरा नहीं भूले हैं जो करते थे मेरे पापा, मतलब मेरे ससुर जी। तो वो हम ज़रूर फॉलो करते हैं कि हमारे अगर बड़े बुजुर्ग करके गए हैं, और वो भी मेरे पापा जी खुद भी करते थे, मेरे मतलब ससुर जी, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो वो निशान चढ़ाते थे, इसलिए यहाँ निशान मेरे हस्बैंड भी हमेशा चढ़ाते हैं। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड लोगों ने, हम दोनों ने मिल के ये वो किया है कि हमेशा चढ़ाते हैं निशान। तो यहाँ अब आ गई मंदिर में, और वो प्रसाद चढ़ाने, पूड़ी हलवा लड्डू सब कुछ यहाँ पूजा के घर के मंदिर में करके पूजा, और ये माता रानी को सबको मना के उसके बाद चलती हूँ बाहर करने। तो ये हमेशा करते थे, इसलिए हम लोग भी जितना अगर हमारे बड़े करके गए हैं तो उतना कोशिश करती हूँ कि उतना करूँ। क्योंकि पापा जी जब करते थे तो उनके वो नहीं हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमें भी उतना फ़र्ज बनता है कि हम लोग भी करें। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उतना करती हूँ। और तो फिर इसलिए वो घर में तो कोई नहीं रहता, सब लोग 3 भाई थे, ये लोग तीनों चले आए हैं वहाँ से, पर कोई रहता नहीं। पर ज़रूर हम लोग ये चीज़ पूजा पाठ करने जाते हैं वहाँ की मंदिर में। और जैसे मैं नहीं जाती तो मेरे हस्बैंड जाते हैं दीपक जलाने। और उसके बाद फिर जैसे निशान है, तो हर साल महाशिवरात्रि पे निशान चढ़ाते हैं, तो फिर अभी चल के वहाँ भी दिखाते हैं कि वहाँ कैसे करती हूँ, क्या क्या होता है। तो यहाँ आगे घर के मंदिर से पूजा स्टार्ट हो गई है, तो घर के मंदिर में यहाँ पूजा करके पूरे अच्छे से करके उसके बाद फिर चलूँगी वहाँ, बाहर करूँगी। बाहर के बाद फिर मेरे जैसे गांव के थान होता है तो वहाँ चढ़ाऊँगी, वहाँ के बाद फिर घर के मंदिर में चढ़ाऊँगी। ऐसे ही हर साल चारों जगह चढ़ाना होता है, पूजा पाठ करना होता है। तो यहाँ ये देखिए मैं करके, और इसी आज ही मैं मायके में भी मेरे होता है, वहाँ भी जब से मैं जानती हूँ वहाँ भी हमेशा होता है, तो वहाँ भी मुझे जाना है। तो यहाँ इसीलिए मैं 4 बजे उठ के जल्दी से कर दी। इस समय 5:30 हो रहे थे, तो मैं यहाँ घर के मंदिर में पूजा स्टार्ट कर दी। पूजा करके उसके बाद अब चलूँगी वहाँ बाहर करूँगी। तो यहाँ सब कुछ हो गया। ये देखिए पूजा मेरी यहाँ संपन्न हो गई।
यहाँ मेरी पूजा संपन्न हो के उसके बाद मैं आ गई बाहर। सब कुछ मैंने यहाँ तैयारी कर लिया था, पूरा हर चीज़ मैं यहाँ लेके आ गई अब बाहर। तो मैं इस बार अपने बेटे से ही करा रही हूँ, क्योंकि भाई अभी आए नहीं हैं और भांजे निशान की तैयारी कर रहे हैं और ये भी नहीं है, तो बच्चों से भी कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी ये परंपरा उन्हें भी वो ताकि वो भी हमेशा याद रखें और ये हमारे बाद वो करें। तो ये जैसे घर की उसमें पूजा पाठ में भी बच्चों को वो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का वो है और ये संस्कार भी है एक। और हम अगर धर्म हिंदू हैं तो ये ज़रूर फॉलो करें। तो क्योंकि अपने बच्चों को अगर ये चीज़ सिखाएंगे नहीं तो उनको आएगा क्यों। भले छोटे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये ज़रूरी है कि पूजा पाठ भी करें। हमेशा पढ़ाई कर रहे हैं तो वो अलग बात है, पढ़ाई पे भी ध्यान रखें, पर मैं पूजा पाठ वो कराना चाहती हूँ। तो इसलिए भोले बाबा को जेंट्स ही नहलाते हैं, तो इस बार मैं अपने पूरे बेटे से करा रही हूँ रुद्राभिषेक और इनको नहलाना धुलाना ये सब करना इस बार मैं अपने पूरे बेटे से करा रही हूँ। तो ये देखिए जैसे जैसे बता रही हूँ। और खैर मेरे बच्चे दोनों पूजा पाठ के लिए ज़रूर वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगा। ये मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, पूजा पाठ के लिए दोनों तैयार भी हो रहते हैं। तो मेरा बेटा पूरा भाग भाग के कर भी रहा है, जैसे बोलती हूँ। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है। कलयुग में सबसे वो है कि पूजा पाठ ही सबसे ज़्यादा वो है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये नहीं कहते कि पूजा पाठ से अगर कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कर्म के साथ साथ ये पूजा भी ज़रूरी है। आप पढ़ाई लिखाई बच्चों को कराएं, सब कुछ कराएं, पर 1-2 घंटे के लिए अगर 10 मिनट के लिए ही पूजा में भी उनका वो कराएं कि पूजा भी ये करें। तो इसलिए मैं तो अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाती हूँ और पढ़ाई के साथ पूजा ज़रूरी है। तो ये देखिए और नहला दिए भोले बाबा को दूध घी शहद और दही से, और उसके बाद उनको वस्त्र पहना दिए। अब टीका लगवा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। तो फिर वही बोल रही हूँ ना कि सीता मैया देखिए उन लव कुश भगवान दोनों लोग कितने छोटे थे, अपने बच्चों से वो हमेशा सूर्य देव को जल चढ़वाती थी, पूजा करवाती थी। तो क्या वो माँ क्या वो एक माता होके वो देखिए अपने बच्चों से नहीं कराती थी। तो इसलिए हमारा ये नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अभी जैसे हमें ही देख के कुछ लोग बोलेंगे इसमें ही कि अरे अपने बच्चों को इतना वो कर रही हैं, पढ़ाने के बजाय पूजा में ला रही हैं। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई ऐसी बात नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं और पढ़ने का वो नहीं करते। पढ़ने के साथ साथ हम भाई दोनों करते हैं, पूजा भी करवाते हैं, क्योंकि और ये एक संस्कार है, एक ये वो है। बच्चे कम से कम से सीखेंगे तो, नहीं तो फिर उसके बाद बड़े हो जाएंगे ना तो फिर वो भी एकदम हो जाएंगे कि ये क्या होता है पूजा, हम नहीं कर पाएंगे, ये नहीं। कम से कम छोटे से ही इनको एक वो रहेगा कि हमें करना है पूजा। और जैसे हम लोग अपने ससुर जी के बाद कर रहे हैं तो ये हमारे बच्चे भी करें। और ज़रूरी नहीं है कि करें या ना करें, पर एक हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू को ज़रूर ये करना चाहिए और अपने बच्चों को भी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने बच्चों को भी पूजा पाठ भक्ति करना सिखाएं। पढ़ाई के साथ साथ दोनों का ज़रूरी होता है, कलयुग में तो ज़रूरी है, पूजा पाठ तो सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं, पर जो त्यौहार है नवरात्रि है ये सब है तो इसमें बच्चों को ज़रूर वो करती हूँ, क्योंकि छुट्टी भी होती है। तो इसके साथ अपना आगे तो पढ़ाई करते हैं, डेली का पूजा तो नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं टाइम ही नहीं पाते हैं डेली पूजा करने का। क्योंकि स्कूल सुबह उठे स्कूल गए फिर आए तो फिर नहीं, मैं डेली का पूजा नहीं करवाती हूँ। पर जो नवरात्रि है और इसे महाशिवरात्रि है, जो है परंपरा हमारे घर के हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो ज़रूर फॉलो करवाती हूँ कि जो हमारे घर की परंपरा है वो सीखें और वो कर सकें। तो इसलिए ये सब तो ज़रूर मैं सिखाती हूँ और कराती हूँ। और ये मैं सोचती हूँ कि इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार अच्छी दे रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर अच्छे संस्कार दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, उसके साथ साथ पूजा पाठ भी कराना सिखा रहे हैं, तो उसमें हमने तो नहीं लगता कि गलत है और ज़रूर कराना चाहिए। ये मैं समझती हूँ और मैं तो भाई कराती हूँ। और मेरा बेटा और दोनों मेरे बच्चे करते भी हैं अच्छे से।
और ये देखिए हर चीज़ जितना मैं बता रही हूँ उतना वो पहली बात तो पूजा पाठ जानता भी है, और थोड़ा बहुत अगर नहीं जानता वो तो पूछ पूछ के मुझसे करता भी है। तो ये देखिए पूरा भोले बाबा को नहलाया और धुलाया बेटा मेरा, और पूरा जितना चीज़ मैं जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे वैसे वो भी कर रहा है। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि आई हूँ मैं मायके अपने, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करिएगा। तो फिर अब यहाँ मैं पूरा सब कुछ हो गया, सब कुछ चढ़ा ली पंजीरी चरणामृत, और जितना मैंने तैयार किया था पूड़ी हलवा लड्डू, और जितना हो सका मैं 4 बजे उठ के, क्योंकि अकेली हूँ, 4 बजे उठ के जितना मुझसे हो सका उतना मैं प्रसाद तैयार कर ली थी और चढ़ा भी दिया। और जितना हो सका, जितना मैं हर साल करती थी उतना मैंने कर भी लिया सब कुछ। और यहाँ मैं चालू कर दी रुद्राभिषेक करना, ये मेरा बेटा कर रहा है। ये देखने में लग रहा है कि उल्टा दिशा है, पर ऐसा नहीं है। वीडियो की सेल्फी से दिख रहा है ना, तो उल्टी दिशा दिख रही है पर सीधा दिशा है। तो फिर दिशा का मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ। उत्तर या पूरब की तरह साइड ही मुँह करके अपने बेटे को भी मैंने पूरा कराया है, और मैं भी खुद बैठी हूँ जो पूरब की तरह ही मुँह करके। वो दिशा का मैं सबसे पहले फॉलो करती हूँ। खाना हुआ चाहे तो फिर कुछ भी हुआ, मैं दिशा का सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि उल्टी दिशा में पूजा करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उल्टी दिशा है पूजा करने का तो फिर सबसे बेकार है। तो मैं यहाँ कर चुकी हूँ सब कुछ, और अब रुद्राभिषेक चालू कर दिया है मैंने करके। और उसके बाद फिर ऐसे ही मेरा बेटा करके उसके बाद फिर मैं भी अभी स्टार्ट करूँगी। अगर जब मैं रुद्राभिषेक करने बैठ जाऊँगी उसके बाद तब नहीं उठूँगी। अभी तो थोड़ा बहुत जिसे कोई काम पड़ा है ना, कोई है नहीं तो उठ जा रही हूँ। उसके बाद अगर जब चालू स्टार्ट कर दी हूँ अब रुद्राभिषेक, अब नहीं उठूँगी बिल्कुल भी। जब तक पूजा मेरी पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं अब यहाँ से नहीं उठूँगी। तो ये देखिए मैं इसी तरह से पूरा अपना रुद्राभिषेक यहाँ करने लगी। मेरा बेटा किया, मैं की। अभी बच्चे तो और बारी बारी से मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं जैसे होता है ना कभी कभी जो बैठता है पूजा में वही करता है, पर मैं पंडित जी को नहीं बुलाती। हम लोग अपने से ही करते हैं, तो हम लोग सब लोग मिलके ही कर लेते हैं। और मेरे देवरानी भी आए थे, सब लोग आए थे, पर मैं वीडियो में किसी को नहीं दिखाई हूँ, सिर्फ अपने बेटे को दिखाई हूँ और अपने बिटिया रानी को, और अपने हस्बैंड को भी अभी दिखाती हूँ। वो भी आएंगे, वो भी करेंगे, सब लोग मिलके ही किए थे। ये मेरी बिटिया रानी आ गई, ये करने लगी। तो ये भी करके उसके बाद ऐसे ही बारी बारी से सब लोग, ये पर देखिए ये कैसे घुमा रही हैं। और तो सब लोग ऐसे ही नहा धो के तैयार हो के सब लोग अपना कर रहे हैं, और मैं बैठी हूँ। मैं अगर रुद्राभिषेक करने के बाद मैं उठती नहीं हूँ पूरा जब तक है। ये मेरे हस्बैंड आ गए, ये भी कर रहे हैं। तो मैं डाल रही थी और ये कर रहे थे, मैं बैठी थी। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो सब लोग मिलके ऐसे ही करते हैं। और ये देखिए और करके उसके बाद अब भाई भी आ गया था, सब लोग बारी बारी से आ गए थे। मैं जब पूजा स्टार्ट की थी तो कोई नहीं आया था, मैं अपना जल्दी से कर ली थी पूजा स्टार्ट, क्योंकि मुझे मायके भी जाना था, टाइम नहीं है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था पूजा। अब सब लोग आ गए, यहाँ मैंने कर लिया। और ये देखिए निशान भी तैयार हो गया, 2 निशान। और ये कि मैं यहाँ जो भोले बाबा को मैंने चढ़ा दिया, ये 2 निशान है, एक थानी मैया पे और ये एक घर के मंदिर में, दोनों निशान आ गए। अब ये हम लोग आ गए घर पे। घर के मंदिर में हनुमान जी हैं और भोले बाबा, तो इनको जल चढ़ाई और पूरा लड्डू जो जो चीज़ मैंने प्रसाद बनाया था पूरा यहाँ भी लेके आ गई मेरी देवरानी, और मैं दोनों लोग पूजा करने लगे। अब यहाँ पूजा करके उसके बाद निशान वहाँ वो कर देंगे सब कुछ करके। तो यहाँ से मैं अब सीधे अपने मायके निकलूँगी, क्योंकि वहाँ भी इसी दिन, और वहाँ भी मैं छोटी थी तब से ही होता है, वहाँ भी महाशिवरात्रि के दिन पूजा होती है। तो मैं हर साल तो नहीं जाती थी, जैसे कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी केवल रुद्राभिषेक करके पंडित जी को ही खिला दिया जाता है। तो इस बार ज़्यादा हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पूरा जल्दी से करके, और वो जल्दी से नहीं, मैंने जो जैसे होता है वैसे मैंने ही किया है। थोड़ा सा सुबह किया है ये अलग बात है, और भी मुहूर्त भी 6 से 9 तक मुहूर्त अच्छी थी, इसलिए मैंने मुहूर्त के हिसाब से ही किया। 9 बजे तक यहाँ निशान मैंने चढ़ा लिया था, तो 9 बजे तक मुहूर्त अच्छी थी, इसलिए मैंने यहाँ सब कुछ कर लिया।
यहाँ पूजा पाठ करके और उसके बाद अब बाहर वही निशान, ये देखिए निशान गाड़ रहे हैं। ये मेरी घर है, पुराना वाला घर। देखिए कितना प्यारा घर था पर छोड़ के चले गए, इसलिए ऐसे है। तो यहाँ सब लोग औरतें आई और गाना गा रही थी। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।